नमस्कार, मैं अमित आप सभी का फ्रीक्वेंसी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? इससे पहले मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का रेशियो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रोपोर्शन, समानुपाती। तो सवाल बनाने से पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन समानुपात या समानुपाती। दिख रहा है कि नहीं इससे? एक सेकेंड। समानुपाती ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी कि दो रेशियो, दो या उससे अधिक रेशियो, सामान्यतः दो रेशियो जब एक फॉर्मेट में होते हैं, समान रूप में होते हैं, उसी को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फॉर्मेट तो एक नहीं है, फिर ये समान कैसे है? ऐसे। इसको हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये क्या होगा? 2 2 जा 4, यानी कि ये 2 और ये 2। इसको अगर हम ए माने और इसको अगर हम बी माने, इसको सी और इसको डी, तो क्या होगा? ए मल्टीप्लीकेशन डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लीकेशन सी, यानी 2 × 2 इज इक्वल टू 4:1। तो ये क्या हो गया? प्रोपोर्शन हो गया, समानुपात हो गया। इसी को बुक में लिखा गया है ए डी, यानी कि इसको और बी और सी, इसी को एक नाम दिया गया है। ये दोनों क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, तो इसी को दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यही दिया गया है। बेसिकली काम इसी का पड़ेगा, यही एक फॉर्मूला है, इसका काम पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें एक और फॉर्मूला जो बहुत बार पूछे जाते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप ये लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ। तो चलिए इसमें समझते हैं। जैसे इसमें अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो क्या होता है? जैसे हम इससे पहले जान चुके हैं ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए, फॉर्मूला समझने का प्रयास करते हैं। बी बाई सी करते हैं। ठीक है, सॉरी, क्योंकि जब हम लोगों से थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो अब ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? जैसे देखिए, तीन संख्या दिया गया रहेगा ए बी सी, पूछेगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है कि बी स्क्वायर बाई ए होता है सी बराबर। तो कैसे होता है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर बाई ए हो गया। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी नहीं दिया गया होगा। ठीक है, या अगर सी दिया होगा तो ए नहीं दिया गया होगा, यानी कि हम कुछ भी उससे निकाल सकते हैं। अगर सी दिया गया होगा तो ए पूछ सकता है, अगर ए दिया गया होगा बी स्क्वायर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन दो तो दिया ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। मीन मतलब होता है कोई दो डिजिट या दो डिजिट के बीच में निकाला गया एक संख्या, जैसे 2 है 4 है, इसके बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? यानी वो कहीं ना कहीं संख्या 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, वो मीन प्रोपोर्शन हुआ। और थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? ये दोनों संख्या से बाहर मीन प्रोपोर्शन क्या करते हैं? ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी
ठीक है, और b बराबर रूट ए सी, यही फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है, जिसको हम एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो एक्स वाई रूट एक्स वाई लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया कि अगर 2 और 4 है, 2 4 8 हो गया, और 8 का रूट क्या होगा 2 रूट 2 हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करता है, इसी के लिए इसको मीन प्रोपोर्शन कहा जाता है इस फॉर्मूले को। लेकिन अगर इसका हम निकालें सी बराबर बी स्क्वायर पे, तो यहाँ पे अगर 2 4 अगर 2 4 को डिजिट दिया गया है, तो 2 4 को क्या करेंगे बी स्क्वायर, यानी कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये कहीं ना कहीं बी है, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 यानी 4 के स्क्वायर बटे ए क्या होगा 2 2 2 जा 4 यानी 8 हो जाएगा, यानी कि ये इस दोनों से बाहर है, ठीक है। c क्या है इससे बाहर है, यानी कि जो दो संख्याओं के बीच में लाई करेगा उसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे, और जो इस सब से आउटर हो जाएगा बाहर होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4 6 8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो, क्या पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी कि 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन क्या होगा डी हो जाएगा, कुछ नहीं तो डी लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 4d, यानी कि 4 को d से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, और 8 को 6 से 48, इसीलिए d बराबर 12, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या उससे कम टाइम में सॉल्व करना है, तो इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको c, इसको d, क्या हो जाएगा, यानी कि 4 को गुना x से कर दीजिए जो भी है, 4 गुना x और 8 से 48, 48 बट्टा 4 कितना हो गया 12। इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए में लाई कर रहा है। आई थिंक देयर इज नो डाउट, वेरी सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शन टू 12 18, यानी कि 12 18, इसका क्या ज्ञात करना है, थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। हम इससे पहले ही बताया कि थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला जो होता है अभी हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं अगर नहीं समझ में आया होगा जिनको। और थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसीलिए बी बराबर क्या लिखें रूट ए सी, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, ये दोनों अंतर यही है। फॉर्मूला इसका क्या होगा बी बराबर रूट ए सी, और इसका क्या होगा सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, इसे पहले प्रूव करके भी बता चुके हैं। तो चलिए थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये यूज करेंगे। इसमें हम क्या मानेंगे, जैसे 12 दिया गया है, 18 दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, तो ये तो ऑब्वियसली ए होगा, ये बी होगा, और जो कुछ नहीं है वो सी होगा, इसको हम सी मान लेते हैं, आगे कुछ नहीं दिया गया है तो सी तो है। सी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर अपॉन ए कितना है 12, यानी कि 18 गुना 18 बट्टा 12, 4 दिए 12, सॉरी 3 6 दूना 12, 6 3 18, 2 9 18, यानी कि 9 तिया 27, 27 इसका आंसर है। सही आंसर 27 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आई थिंक देयर इज नो डाउट।
तीसरा क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 और 81, यानी 25 और 81 के बीच में मीन प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। ये प्रोप्राइटर या प्रोफेसर साहब नहीं है, प्रोपोर्शन है। बी स्क्वायर बराबर ए सी मीन प्रोपोर्शन के लिए, बी बराबर क्या होता है रूट ए सी, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब किसी के मन में ये सवाल जरूर आएगा या आना ही चाहिए कि सर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो गलती करेंगे, आप लोग हमको बोलिएगा कि आप क्या कीजिएगा, ए की जगह पर 25, सी की जगह पर आप 81 रख दीजिएगा। लेकिन यहाँ तो बी है, सर आपको गलती बता दिए। नहीं, थोड़ा समझिए ध्यान से। मैं इससे पहले आपको बता चुका था कि कोई दो संख्या दिया गया है, थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। जैसे 25 दिया गया है, 81 दिया गया है। मैं आपको बताया था कि मीन प्रोपोर्शन जो है इसके बीच में लाई करता है, इस दोनों संख्या के बीच में लाई करता है, यानी कि यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शन अगर यही रहता तो कहाँ लाई करता, यहाँ कहीं लाई करता, ठीक है। यहाँ कहीं दिखता तो इसको हम ए मान लेंगे, जो नहीं दिया गया है वो बी, जो दिया गया है सी। मीन प्रोपोर्शन के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये मीन प्रोपोर्शन के लिए, और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, जो नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें जो नहीं दिया गया है वो बी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि तो 25 का रूट इसको गुना करके क्या है लिखें, 25 का 5, 81 का 9, 45, ठीक है। ये देखिए 45 जो है इस दोनों संख्या के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इस दोनों संख्या के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो जाता है 81 सी हो जाता है। इसीलिए जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछे तो क्या पूछ रहा है, इसका मतलब बी पूछ रहा है, यानी कि इस दोनों डिजिट के बीच का संख्या पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो ये ए ये बी यहाँ पे कहीं लाई करेगा वो, और वो संख्या भी इस दोनों से साधारणतः बड़ा ही होता है, ठीक है। आई थिंक देयर इज नो डाउट। ये 45 कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा द नंबर विच है द सेम रेशियो टू 26 डेट 6:13। एक ऐसा नंबर है विच है द सेम रेशियो, 26 के साथ सेम रेशियो है जैसा कि 6 का 13 के साथ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 x/26 हो जाएगा, 2 दिया गया है, यानी कि नीचे ये डिनोमिनेटर और इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसका 6 और 13 x का, इसको हम x माने y माने कोई भी कुछ भी मान सकते हैं। जैसा इसका 26 के साथ है वैसा ही 6 का 13 के साथ है। हमको इससे क्या मतलब, हमको तो एक ही फॉर्मूला मिल गया, ए डी बराबर बी सी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कुछ नहीं करेंगे, ए डी बराबर बी सी, ये ए हो गया ये बी हो गया। लेकिन आपको वो एक डाउट आ सकता है कि सर हम एक्स को ऊपर ही क्यों माने नीचे क्यों नहीं माने, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर विच है द सेम रेशियो टू 26, एक ऐसा संख्या इसके नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 26 है और डेट 6:13, यानी कि 6 और 13 के साथ जैसा संबंध है वैसा ऊपर में कोई संख्या जिसका 26 के साथ संबंध है, यानी कि रिलेशन दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी बराबर, कोई जरूरी नहीं है पहले ए लिखे इसके बाद डी लिखे, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 को 4 से करे या 4 को 2 से करे रिजल्ट सेम ही आएगा। बी सी 26 गुना 6, एक्स बराबर 26 गुना 6/13, 13 दूना 26, 6 दूना 12। 4 जो है कौन सा दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। आई थिंक देयर इज नो डाउट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 2a² c। 2a है, a² है, c है, और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि
फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि डी निकालने के लिए बोला है। इसमें भी वही लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे देखिए, ए बी सी डी, ए डी बराबर बी सी, ऐसे भी निकाल सकते हैं, यही तो होता ही है। ए डी, डी मतलब कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं कि 2AD गुना कर दीजिए, क्योंकि ये सारा ए बी सी यानी कि इसके फॉर्मेट में दिया गया है, बराबर बी सी यानी कि ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, इसीलिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन 2A यानी कि ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए सी बाई 2, ए सी बाई 2। पांचवा का कौन सा आंसर है? ए, ऑप्शन नंबर ए में लाइक कर रहा है, दिख रहा है। आई थिंक देयर इज नो डाउट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? द 4 numbers 1/2, 1/3, 1/5, 1/x are proportional, then x is नो प्रॉब्लम, 1/2, 1/3 और क्या है 1/5 और 1/x और 1/x, कुछ नहीं करना है, यानी कि इसमें x का मान क्या होगा, तो ये क्या दिया गया है, फ्रैक्शन में दे दिया गया है, ठीक है, तो इससे हमको घबराना नहीं है, हमको क्या लेना है, a, ये क्या हो जाएगा b, ये c, ये d, यानी कि AD बराबर क्या होता है BC, AD को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, BC को प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, यानी कि 1/2x इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसे कोना को नहीं गुना, 2x इज इक्वल टू 15, इसीलिए x इज इक्वल टू 15/2, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है छठा का? सी, सी, आई थिंक देयर इज नो डाउट, सब तो एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, AD बराबर BC प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आई थिंक देयर इज नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 में है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x² और 27y²। यानी कि 12x² 27y², इसका हमको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, b बराबर √AC, फिर वही डाउट आएगा, सर इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो क्या b को यहाँ पे रखेंगे, नहीं, हमने क्या कहा, मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो इस दोनों संख्या के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। इसके लिए ये a हो जाता है और ये क्या हो जाता है, c हो जाता है, लेकिन वही अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो ये a हो जाता है, ये b हो जाता है और यहाँ पे कहीं c होता है, ठीक है। तो b बराबर क्या होगा √AC, यानी कि 12x² गुना 27y², यानी कि 27 को 12 से गुना कर लीजिए, 324 हो गया, 324x² y², और वर्गमूल में से क्या होता है कि 324 का वर्गमूल क्या होगा, 18x² है तो 1x बाहर, y² है तो 1y बाहर, यानी कि 18xy। कौन सा ऑप्शन नंबर में है? 7वां, पहला ही ऑप्शन में है, आई थिंक देयर इज नो डाउट। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले पे मैंने पुट किया।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 का कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इससे अलग कॉन्सेप्ट पर है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।